ओम नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारी इंद्रियां कैसे जन्म लेते ही कार्य आरंभ कर देती हैं, कौन है उसके पीछे। तो हमें पता लगा वह ईश्वर ही है, उन इंद्रियों को शक्ति देने वाला, गति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला। तो क्या हम उन इंद्रियों से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें उत्तर मिला उपनिषद के ऋषि के द्वारा कि नहीं, उस ईश्वर को इन इंद्रियों के द्वारा हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। तो इतना सब जानने के पश्चात ऋषि ने मंत्र में बताया, मंत्र में हमसे कहा कि कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि आप ईश्वर के बारे में जान गए, क्योंकि यदि आप ईश्वर के बारे में आपको लगता है आप जान गए तो आपने कुछ भी नहीं जाना। तो इस प्रकार हम दूसरे श्लोक तक पहुंचे थे। अभी तीसरे श्लोक में ऋषि कहते हैं, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विजातम विजानताम। यस्या मतम तस्य मतम, अर्थात जिसका नहीं जाना हुआ है, अर्थात जिसे ऐसा लगता है कि ईश्वर को मैं तो नहीं जानता। यस्या मतम तस्य मतम, उसने ही ईश्वर को जाना है। अर्थात जिसे ऐसा समझ में आ गया कि मैं ईश्वर को पूर्णतया नहीं जान सकता, तो उसने ही ईश्वर को जान लिया। यस्या मतम तस्य मतम, जिसने ईश्वर को ऐसा समझ लिया कि मैं नहीं जान सकता, तो वो ही ईश्वर को जानता है। आगे कहते हैं, मतम यस्य न वेदसः, जिसको ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया या मैं ईश्वर को जान सकता हूं, तो वह ईश्वर को कदापि कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ईश्वर के उपनिषद के ऋषि की घोषणा है। उसके पश्चात ऋषि कहते हैं कि अविज्ञातम विजानताम, विजातम अविजानताम, अविजातम विजानताम। जो उसे नहीं जानते, जानने का प्रयास तो करते हैं परंतु जान नहीं पाते, उनके लिए ईश्वर जाना हुआ है। और जो उस ईश्वर को कहते हैं कि जान लिया है, उनके लिए वो जानने योग्य नहीं है, अर्थात वे उसे कभी भी जान नहीं पाएंगे। अर्थात ईश्वर के बारे में ऋषि एक बात कहना चाहते हैं कि ईश्वर के बारे में हम इतनी सामान्य रूप से परिश्रम करके उसे नहीं जान सकते। उसे जानने के लिए हमें मीमांसा करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके हम ईश्वर को जान सकते हैं। 4 श्लोक पढ़ लिए, कुछ उपनिषद दर्शन ग्रंथ आदि पढ़ लिए, और हमें लगता है कि हम ईश्वर को जान गए हैं या जान जाएंगे, तो वह संभव नहीं है। और जो ऐसा मानता है कि मैं ईश्वर को जान गया हूं, तो वह ईश्वर को कभी भी नहीं जान सकता। तो ये श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।